नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है कोई नई वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त क्रिश। दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करें कि सर्दी में जब हम अपनी गाड़ी का हीटर चलाते हैं तो क्या हमको अपनी गाड़ी का एसी स्विच भी ऑन करना है, यानी कि एसी का कंप्रेसर भी ऑन करना है या नहीं करना। जैसे कि मेरी गाड़ी में ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। अगर मैं हीटर चलाता हूं और ऑटो पर टेम्परेचर सेट करके रखता हूं, मान लीजिए मैंने ऑटो पर इसको डाला और हाई पे हमने टेम्परेचर सेट कर रखा है, तो आप देख रहे होंगे ऑटोमेटिक ही एसी ऑन हो जाता है। क्या आपको एसी ऑन रखना है? क्योंकि सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन है वो यही है कि हीटर चलाते समय एसी ऑन रखें या नहीं। और ये सवाल सबसे ज्यादा जो बिगिनर है, नए ड्राइवर है, जिन्होंने नई गाड़ी ली और पहली बार विंटर में हीटर का यूज कर रहे हैं अपनी गाड़ी में, तो उनको समझ में नहीं आता कि एसी स्विच को ऑन करना है या नहीं करना है। और ये जो चीज़ है दोस्तों, जो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल वाली यानी कि ऑटोमेटिक एसी वाली जो गाड़ी है उनके लिए ही बताने वाला हूँ, और नॉन ऑटोमेटिक जो क्लाइमेट कंट्रोल गाड़ी में होता है यानी कि मैनुअल एसी दिया होता है उनके लिए बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपने देखा कि अगर हम टेम्परेचर कितना भी कर दें, जैसे कि मैं यहाँ पर 30 पे कर देता हूँ या 26 पे भले ही क्यों ना कर दूं, और अभी मैं ऑटो एसी को ऑफ कर देता हूँ, तो जैसे मैं फिर से ऑटो में डालूंगा तो एसी ये हमेशा ही ऑन करेगा। तो चाहे आप हीटर चला लीजिए, कितना भी टेम्परेचर आप बढ़ा लीजिए, देखिए तो एसी जो है ना ये हमेशा ऑन कर रहा है। लेकिन दोस्तों, ऐसा जरूरी नहीं है कि हमारी गाड़ी का जो ऑटोमेटिक एसी है वो कंप्रेसर को भी ऑन करे। अब यहाँ पर दोस्तों, अगर आपके पास मैनुअल गाड़ी है तो हमेशा आपको जो ये स्विच है हमेशा बंद रखना है। यहाँ पर हमारी गाड़ी में ऑटोमेटिक एसी है तो सारी चीजें ये अपने आप हैंडल कर लेगा, क्योंकि इसमें टेम्परेचर सेंसर भी होता है और केबिन का टेम्परेचर हम जितना सेट करेंगे उसी हिसाब से एसी के कंप्रेसर को ऑन ऑफ करता है। हीटर उसी हिसाब से काम करेगा, एसी उसी हिसाब से काम करेगा कि कब कंप्रेसर को ऑन करना है, कितना टेम्परेचर हमने सेट किया, उसी हिसाब से सारी चीजें ये मेंटेन करता है। यानी ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल में आपको एसी स्विच को आप चाहे तो बंद भी कर सकते हैं या आप चाहे तो इसको ऑन भी रहने दे सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपने टेम्परेचर कितना सेट किया है। मान लीजिए हाई की जगह मैं 27 पे अगर सेट करता हूँ तो होगा ये कि हीटर से जो है आपको गर्म हवा तो मिलेगी, लेकिन कंटिन्यू हीटर चलेगा तो ये क्या करेगा, थोड़ी देर के लिए एसी का कंप्रेसर ऑन कर देगा, जिससे 27 हमने टेम्परेचर जो केबिन के लिए सेट किया हुआ उसको मेंटेन करके रखे। ऑटोमेटिक एसी का काम यही होता है, जितना टेम्परेचर हमने सेट किया, मान लीजिए 28 किया है यहाँ पर, तो 28 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर ही ये मेंटेन करके चलेगा केबिन के लिए। ठीक है। लेकिन अगर आपके पास मैनुअल एसी वाली गाड़ी है तो उसमें हीटर चलाते समय आपको हमेशा ये स्विच ऑफ रखना है। अब कुछ लोग कहेंगे कि अगर हम एसी का स्विच ऑफ रखेंगे तो अंदर से फॉग जमने लग जाता है, तो उसके लिए आपको डिफॉगिंग सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए, यानी कि जो विंडशील्ड हो उससे आपको फॉग कैसे हटाना है ये पता होना चाहिए। इसके लिए अलग से हम एक वीडियो बना देंगे, हालांकि मैंने ऑलरेडी कई वीडियो बनाए हुए हैं इस बारे में। तो एसी स्विच ऑफ रखने से ये होगा मैनुअल गाड़ी में कि आपकी गाड़ी का जो एसी का कंप्रेसर है वो अननेसेसरी नहीं चलेगा। इससे ना तो इंजन पे लोड आएगा और ना ही एक्स्ट्रा फ्यूल इंजन बर्न करेगा, यानी आपकी गाड़ी माइलेज भी अच्छा देगी। क्योंकि सर्दी के मौसम में आपको एसी का कंप्रेसर यानी ठंडी हवा की जरूरत ही नहीं है, और अगर आप ऐसा करेंगे तो अननेसेसरी फ्यूल बर्न होगा। तो मैनुअल गाड़ी में आपको हमेशा इसको बंद रखना है। अगर आपके पास ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल वाली गाड़ी है तो हो सके तो इसको बंद कर दीजिए, अदरवाइज ये अपने आप ही सारी चीजें मेंटेन कर लेता है। डिपेंड करता है कि आपने टेम्परेचर कितना सेट कर रखा है हीटर चलाते समय। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी। आपके क्वेश्चन आ रहे थे कि एसी स्विच को ऑन रखना है या नहीं, तो मैनुअल एसी वाली गाड़ी के लिए हमेशा बंद रखिए, इससे फ्यूल की बचत होगी, इंजन पर भी लोड नहीं आएगा। और अगर आपके पास ऑटोमेटिक एसी वाली गाड़ी है तो ये डिपेंड करता है कि आपने टेम्परेचर कितना सेट कर रखा है। आपने मान लीजिए 28 रखा है, 27 रखा है, तो 28 के मुकाबले 27 डिग्री पर ये एसी के कंप्रेसर को बार बार चालू करेगा, यानी ज्यादा बार चालू करेगा। ठीक है। तो उम्मीद आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।